जय श्री राम। मेरे प्रिय गणों, आज हम सुनेंगे विश्राम सागर 11वां अध्याय नासकेत कथा यमपुरी वर्णन। कथा आरंभ होता सुनो वीर हनुमान सिया वर रामचंद्र जी सदा करो कल्याण। 11वां अध्याय नासकेत कथा यमपुरी वर्णन। श्री राम, सीता जी, संत, गुरु, गणेश और आनंददायिनी श्री शारदा जी का स्मरण करके नासकेत भारत का इतिहास कहता हूँ। धर्मराज ने अपने दूतों को बुलाकर कहा कि गंगा और यमुना के मध्य में एक विप्र रहता है, उसे ले आओ। जम्बू पर्वत के पास एक बस्ती है जहाँ वो विप्र रहता है। उसका नाम शाल्मली और गोत्र अगस्त्य है। उसकी आयु पूरी हो गई है, उसे शीघ्र ले आओ। ये सुनकर यमदूत प्रसन्न हुए और अपनी अपनी सवारियों को तैयार करने लगे। हाथों में भयानक बुर्ज लिए हुए, कोई कुत्ते पर, कोई सुअर पर, किसी के बड़े बड़े दांत हैं और कोई धनुष्बाण लिए भैंसे पर सवार होकर चला। कोई गधे पर सवार है जिसका काला शरीर पर्वत के समान है। कोई खड़े बालों वाला गधा हाथ में लिए हुए मुर्दे पर सवार है। क्रोध से आंखें लाल और भौहें चढ़ाए हुए, कोई सिंह और कोई चीते पर चढ़कर चले। कोई हाथों में फांस और मुदगर लिए हुए बैल पर सवार है। इस भांति यमदूत चलकर उस गांव में आए जहां वो विप्र रहता था। उसी गोत्र का और उसी नाम का एक दूसरा विप्र उसी गांव में रहता था। यमदूत उसी के घर में घुस गए और उसके गले में फांसी डालकर दुख देने लगे। 2 घड़ी में उस विप्र को मार डाला और उसे बांध कर ले चले। परिवार के लोग रोते रहे। पिता, माता, भ्राता, स्त्री, पुत्र, अपना शरीर, गांव, घर और धन जो कुछ भी था, सब जहां का तहां रह गया, कोई भी साथ न गया। विप्र को आगे करके यमदूत यमपुरी की ओर चले। मृत्यु लोक पृथ्वी से यमलोक 86,000 योजन दूर है। इस महामार्ग में 8 स्थान ऐसे जहां महान कष्ट होता है। इस मार्ग के प्रथम 2000 योजन तक कोई कष्ट नहीं होता है। उसके आगे 1000 योजन तक सिंहों के समूहों को देखकर बड़ा ही भय लगता है, किंतु जिन्होंने साधु जनों की संगति की है उन्हें वहां भय नहीं लगता। उसके बाद 5000 योजन तक लोहे के समान कांटों वाला मार्ग है। वे कांटे पैरों में चुभ जाने से प्राणी को घोर कष्ट होता है। जिन्होंने हाथी, रथ, घोड़े और पालकी दान में दे रखे हैं, उन्हें वहाँ कोई कष्ट नहीं होता और वे ऐसा अनुभव करते हैं मानो उन्हीं सवारियों पर वे सवार होकर जा रहे हैं। उसके पश्चात 2000 योजन तक बहुत ही गर्म बालू, रेत तपती रहती है। जिन्होंने स्वर्णदान दिया है उनको उस गर्म बालू, रेत पर कष्ट नहीं होता। उसके आगे 12000 योजन तक तलवार की धार की तरह विकट मार्ग है। उस मार्ग में रथ का दान ही सहायक होता है, नहीं तो प्राणी को महा दुख मिलता है। इसके आगे 8000 योजन का मार्ग गहरे जल से पूर्ण है। यहाँ पर पृथ्वी दान करने वाला सुख पाता है जो पानी में उतरते पैरों से छू जाती है, अर्थात जल उथला हो जाता है। फिर उसके आगे 30,000 योजन तक मार्ग में महा दुखदायी अंधेरा रहता है। यहाँ पर दीप दान काम आता है, अर्थात ठाकुर द्वारे में, ब्राह्मणों के घर में, मार्ग में, साधु के भवन में, तुलसी के पास, तीर्थों में और जहाँ कथा होती हो वहाँ दीप जलाने वाले उजाले में यह अंधकारपूर्ण मार्ग पार कर जाते हैं। उसके आगे 8000 योजन तक महाभयानक मार्ग मिलता है। उस मार्ग के घाट बड़े चढ़ाव उतार से भरे हैं जिससे प्राणी व्याकुल हो उठते हैं। फिर उसके आगे 18,000 योजन का ऐसा मार्ग है जहाँ प्रचंड रूप से सूर्य तपता है, जिससे प्राणी उस तपन से अति पीड़ित हो जाता है। उस मार्ग में कुआं, बावली और तालाब खुदवाने वाले, पौशाला बिठाने वाले, ठाकुर द्वारे में जल का प्रबंध करने वाले और मार्ग में वृक्षारोपण कराने वाले सुख पाते हैं। इस 86,000 योजन मार्ग को उस विप्र ने भिन्न भिन्न कष्टों से पूर्ण देखा और आगे यमपुरी के निकट उसे एक गंभीर नदी दिखाई दी। उसका नाम वैतरणी नदी है, जिसमें मज्जा और रक्त भरा हुआ है। उसमें खजूरे, बिच्छू, सर्प और कीड़े भरे हैं, जिससे उसे पार करते हुए पापियों को घोर दुख सहन करना पड़ता है। उस वैतरणी नदी का 500 योजन चौड़ा है, जिसे देखकर प्राणी विकल हो जाता है। जो अपने स्वामी, पुत्री, पत्नी और विप्र की हत्या करता है, जीवों का वध करता है तथा सबको कष्ट देता है, गांव और वन में आग लगाता है, ऐसे पापियों को वहां प्यास लगती है तो उन्हें रक्त और पीप पीना पड़ता है। मांसाहारी, मद्यपी, जुआरी, चोर, कसाई, बटमार आदि पापियों को उसमें बहुत दुख मिलता है। उसमें कोई उछलता है, कोई डूबता है और कोई लहरों के साथ बह जाता है। किसी को बहुत से बिच्छू, सर्प और कीड़े नोचकर खाते हैं। जो प्राणी पापी होते हैं उन्हें वैतरणी नदी रक्त की ओर, जो पुण्यवान होते हैं उन्हें वह घी दूध की सी दिखाई देती है।
हवन, यज्ञ और व्रत को करने वाले, अन्न का दान देने वाले, विप्रो और शंकर जी की पूजा करने वाले, तीर्थों में स्नान करने वाले, स्वर्णदान, वस्त्रदान, तुलादान, गजदान, वाजिदान देने वाले, घी, दूध, दही, मिष्ठान और ग्रंथ का दान करने वाले, संतों के चरणों में अनुराग रखने वाले और गुरु दीक्षा को प्रसन्नता पूर्वक लेने वाले इस दुर्गम वैतरणी को सुखपूर्वक पार कर जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। जिन्होंने संसार में गोदान दे रखा है, वे गौ की पूंछ पकड़कर इस वैतरणी को पार कर जाते हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने वैतरणी नदी पार करके यमपुरी को जाकर देखा। उसका सहस्र योजन का विस्तार है, जिसमें पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की ओर एक एक करके 4 द्वार है। धर्मात्मा प्राणी पूर्व, उत्तर और पश्चिम द्वारों से प्रवेश करते हैं और घोर पाप करने वाले दक्षिण द्वार से प्रवेश करते हैं। विप्र, साधु और गौओं को दुख देने वाले, विश्वासघात करने वाले, तन मन से दुख देने वाले दुष्ट और सबकी बुराई चाहने वाले, चोरी करने वाले, पशुओं को मारने वाले, पक्षियों को जाल में फंसाने वाले, कन्या को बेचकर धन लेने वाले, छल करके विप देने वाले, सदा हरि से विमुख रहने वाले, काम, क्रोध और लोभ के वश रहने वाले, वेद, पुराण और शास्त्रों को न मानने वाले, गुरु से कपट और चतुरता करने वाले, दीन दुखियों को सताने वाले, झूठी गवाही देने वाले, साधु ब्राह्मणों की सेवा न करने वाले और ग्रहण में दान न देने वाले, ऐसे प्राणी दक्षिण दिशा वाले द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं और यमदूत उन्हें बड़ा कष्ट देते हैं। वो शाल्मली विप्र भी दक्षिण द्वार से गया और वहाँ उसने बहुत से सिंह, कुत्ते, भेड़िए, सर्प, गिद्ध और भालू देखे। वहाँ पर घोर अंधकार छाया हुआ था, जिससे दिन और रात का ज्ञान नहीं होता था। जहाँ पर नाना प्रकार के नरक है, जिनमें पड़े हुए पापी रो रहे थे। यमदूत उन्हें सिर पर मार रहे थे और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। उनमें जो 18 नरक मुख्य है, उन सबके नाम पृथक पृथक करके कहता हूँ। पहला नरक कुंभीपाक है। वो बड़ा ही कष्टकारक है। जो विप्र, गौ, पशु, पक्षी को मारते हैं और ब्रह्मचारी का तप दिगा देते हैं, जो दानी को दान करने से रोकते हैं, वे कुंभीपाक नरक में पड़ते हैं। कुंभीपाक का विस्तार 16 योजन का है और उसमें प्रवेश करने का द्वार घड़े के मुख के समान छोटा है। उसमें मल और मज्जा भरा हुआ देखकर नर और नारी बहुत दुख पाते हैं। दूसरे नरक का नाम अवीची है, जिसमें लेश मात्र भी आराम नहीं है। जो गुरु और कन्या का वध करते हैं, भक्ष्य और अभक्ष्य खाते हैं, जो घर आए अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं, वे नर नारी अवीची नरक में पड़ते हैं। तीसरे महाभयानक नरक का नाम रौरव है, जहाँ बालू सदैव तपती रहती है और उससे प्राणी भयभीत रहते हैं। उनके पैर जलते हैं, वे इधर उधर रोते हुए भागते हैं और कहीं विश्राम न पाकर अत्यंत व्याकुल होते हैं। जिस राजा ने अपने राज्य में न्याय नहीं किया हो और बिना अपराध के प्रजा को दंड दिया हो, जो ब्राह्मण वेद का ज्ञाता होते हुए भी वेद के मार्ग का अनुसरण न करे, कोई पीड़ित मनुष्य आकर अपने ग्रहों का फल पूछे तो उसके ग्रह अरिष्ट बताकर उसका धन हरने वाला, हरि विमुख और घोर पाप करने वाले हरिभक्तों का रूप बनाकर जग में पाखंड करने वाले, जो नियम संयम का पालन नहीं करते और पूजा नहीं करते, तप, तीर्थ, यज्ञ और हरि के ध्यान से विमुख रहते हैं और जो कभी व्रत और दान नहीं करते, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। चौथा नरक महाकष्टदायक है। उसका नाम गुर्जिमी है। उसमें गन्ने का रस जैसा पदार्थ उबला करता है। जो किसी के काम में बाधा डाले और दूसरों का बुरा चेते, वस्त्र, गुड़, नमक और लोहा चुराने वाला गुर्जिमी नामक घोर नरक में दुख पाता है। पांचवें नरक का नाम कूप है। उसमें प्राणी को बड़ा कष्ट मिलता है। उसकी बनावट कुएं के समान है। पीप, रक्त और कीड़े उसमें भरे हैं। उसके निकट बड़ी बड़ी चोंच वाले काग और भयानक सर्प बैठे हैं। उसमें पड़े हुए जीव जब उतर आते हैं तो उन कौवों के चोंच मारने से रसातल में चले जाते हैं। जिन्होंने राम की भक्ति नहीं की है, गुरु दीक्षा नहीं ली है, राम नाम का स्मरण नहीं किया है, साधु संगति नहीं की है, नर्तन पाकर जिन्होंने राम यश नहीं कहा है और नहीं सुना है, और जिन्होंने दासी का संग किया है, वे प्राणी कूप नरक में पड़ते हैं। छठवां कीट नरक है, जिसमें कीड़े भरे रहते हैं। वे पापियों के तन में काटते हैं, जिससे असह्य पीड़ा होती है। जिन्होंने मछलियां मार मार कर खाई है, वे कीड़े होकर उसी नरक में जाते हैं। जो स्वादिष्ट वस्तुएं दूसरों से छिपा कर खाते हैं और किसी का अन्न चुरा लेते हैं, और जो दीन दुखियों को देखकर दया नहीं करते, वे कीट नरक में पड़ते हैं। सातवें नरक का नाम अस्यपत्र वन है। उस वन के वृक्षों के पत्ते श्याम रंग के और दोनों ओर तीक्ष्ण धार वाले होते हैं। यमदूत पापियों को उसमें घसीटते हैं और वे पापी कट कट कर फिर जुड़ जाते हैं। वहाँ प्राणी त्राही त्राही करते हैं और दूत लोहे की गदा सिर पर मारते हैं। जिन्होंने अपने मित्र का वध किया है और जिन गंवारों ने हरे वृक्ष काटे हैं,
कामी, कुटिल, अकारण क्रोध करने वाले, पराई निंदा करने वाले, गुरु और संत जनों से विमुख और जिन्होंने व्रत रखकर छोड़ दिया हो, वे असिपत्र नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। 8वें नरक का नाम दारुण है। उसे देखकर ही भय होता है। उसमें कामी नर नारी दुख पाते हैं। उस नरक में नर और नारी के रूप के बहुत से खंभे हैं। उनके दोनों ओर लगातार अग्नि जला करती है। जो नर पराई स्त्री को गले लगाते हैं, उन्हें पकड़कर उन्हीं तप्त खंभों में लिपटाते हैं और कहते हैं कि उस स्त्री को पहचान लो जिसके साथ तुमने आनंद भोगा है। इसी प्रकार जो स्त्रियां पराये पुरुषों का संग करती हैं, वे वहां जाकर दुख भोगती हैं। कोई पर्व या व्रत के दिन जो मैथुन करता है, वह भी खंभ से लिपटाया जाता है और यमदूत उसे तपाया करते हैं। वे दूत कहते हैं कि तुमने मनुष्य देह पाकर उसे भोग विलास में गंवा दिया। तुमसे तो गधे और सुअर ही अच्छे हैं जो वर्ष में एक बार संभोग से संतुष्ट हो जाते हैं। तुमने हरि की भक्ति नहीं की, अतः अब दारुण नरक में दुख भोगो। 9वां नरक निरश्वास कहलाता है। उससे प्राणियों का दम घुटता है। विप्र, विधवा स्त्री, देवता और गुरु, इनके अंश चुराने वाले और जो विचार कर नहीं बोलते, वे निरश्वास नरक में पड़ते हैं। 10वें नरक का नाम कुलसंकुल है, जिसमें अपार दुख है। उसमें अग्नि के समान वृक्ष जला करते हैं, जिनकी चौड़ाई 10 योजन की होती है। उनमें से प्रत्येक का अलग अलग घेर का विस्तार 5 योजन का होता है। उन वृक्षों में जंजीरों से पापी बंधे रहते हैं और पीड़ा से हाय हाय किया करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसने भी जैसा भारी पाप किया है, उसी के अनुसार कुलसंकुल नरक में दुख पाते हैं। जो लोग जीवों का वध करते हैं और उनका मांस खाते हैं, वे भी इसी नरक में क्लेश सहते हैं। 11वें नरक का नाम सूचीमुख है। इसमें सुई से छिदे हुए जीव पड़े रहते हैं। ऐसे नीच जो गुरु की निंदा करते और संतों को दोष लगाते हैं, तीरथ, वेद पुराणों से विमुख, सबकी निंदा करने वाले, नारी का वध करने वाले और ब्राह्मणों को सताने वाले इसी सूचीमुख नरक में पड़ते हैं। 12वें नरक का नाम घोर है। ये स्थान महाविकराल और भयानक है। इसमें सिंह, गीदड़, सर्प, सुअर, भालू, भेड़िया, कौवे और कुत्ते रहते हैं। जिन्होंने जिह्वा से राम का नाम नहीं लिया और संतों से कटुवचन के अतिरिक्त कभी कोमल वचन नहीं बोले, उनके मुख में काले नाग लगा दिए जाते हैं। जो संतों के दर्शन नहीं करते और पृथ्वी पर देखकर पैर नहीं रखते और जो पराई स्त्रियों को कुदृष्टि से ताकते हैं, उनकी आंखें इस नरक में कौवे निकालते हैं। जो लोग गांव में आग लगाते हैं, उनका मांस भेड़िए खाते हैं। जो लोग वन के पशु पक्षियों को मारते हैं, उनके पेट सिंह फाड़ डालते हैं। जो कोई किसी का वध करता है, उसके हाथों को सुअर चबाते हैं। जिन्होंने हरिचरित्र नहीं सुना, उनके कानों में रंगा पिघलाकर डाला जाता है। जिन लोगों ने मांसाहार किया है, यमदूत जलते हुए लाल लाल लोहे के गोले मुख कष्ट देते हैं, में डालते हैं, जिससे वे लोग चीत्कार करते हैं और उन्हें यमदूत महाकष्ट देते हैं और कहते हैं कि तब तो तुमने पराया मांस भक्षण किया, तो अब क्यों बड़े बड़े आंसू बहाकर रोते हो। अपने अंग में कांटा चुभने से बड़ा दुख होता था, किंतु दूसरों को दुख देते समय तुमको संकोच नहीं हुआ। जो पशु पक्षी निराश्रय हैं और केवल फूल पत्ते से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें केवल अपनी रसना तृप्ति के लिए मारकर खाया। जैसा कर्म किया है वैसा भोगो। अघोर नरक में इस प्रकार के कष्ट मिलते हैं। 13वें नरक का नाम शूली है। उसमें प्राणी शूली के समान दुख पाता है। जो लोग बहुत पाप करते हैं और पशुओं का शिकार करते हैं, जिन्होंने निर्दोष मनुष्यों को शूली पर चढ़वा दिया है और जिन्होंने वन में ठगाई की है और जो किसी को शस्त्र से मारता है, उसे यमदूत शूली नरक में डालते हैं। 14वां नरक दुख की खानी है, जिसका नाम अग्निकुंड है। उसमें भयंकर अग्नि जला करती है, जिसे देखकर नर नारी बहुत भयभीत होते हैं। उसमें बहुत से पापी जीव जला करते हैं और हाय हाय करके चीत्कार करते हैं। कोई कहता है कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे जल पिलाकर फिर दंड दीजिए। तब उत्तर में दूत कहते हैं, रे मूर्ख, सुन, तूने तो कभी दया धर्म नहीं किया, न कभी तूने प्यासे को पानी पिलाया, न भूखे को कभी भोजन कराया और न कभी साधु, ब्राह्मण और गुरु भाई को घर लाकर आदर सत्कार किया। ग्रहण के समय दान नहीं दिया, केवल बैल की भांति अपना ही पेट भरता रहा। रे मूर्खो, तुमको धिक्कार है। अब अपने किए हुए कर्मों का फल भोग करो। अब तुम्हें पानी मांगने का क्या अधिकार है, जब पहले तुमने इस अग्निकुंड की चिंता नहीं की। 15वें नरक का नाम तेल यंत्र है। ये कोल्हू की भांति बना है, जिसे देखकर नर नारी डरते हैं। जो चोरी से दूसरे का खेत काटते हैं, नित्य माता पिता को डांटते हैं, पराई भूमि को छीन लेते हैं, दूसरे की स्त्री को बलात् हरण करते हैं और जो कम तोलते हैं, ये सब तेल यंत्र नरक में डाले जाते हैं। 16वें नरक का नाम दुखदाई है। इसमें महान कष्ट होते हैं।
जो मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यर्थ ही किसी को दोष लगाते हैं, दूसरे के अवगुणों को प्रकाशित करते हैं, दीन दुखियों को अकारण मारते हैं, जो किसी की भक्ति छुड़ाकर उसे निगुरा कर देते हैं, जो किसी के बहकाने से भक्ति छोड़ देते हैं और जो कृतघ्न उपकार को न मानने वाले हैं, वे इस दुखद नरक में दुख पाते हैं। 17वां नरक अंधकार नाम का है। यह महाभयानक है। इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। जो राक्षस की भांति निर्दयी, क्रोधी, अभिमानी, हरिजनों से द्रोह करने वाले और दूसरों के गले पर छुरी चलाने वाले हैं, वे सब इस अंधकार नामक नरक में दुख भोगते हैं। 18वें नरक का नाम विलोचन है। ये भी महादुखदायी है। इस नरक में मनुष्य अंधा होकर भ्रमता है और महान क्लेश पाता है। जो मार्ग चलते हुए जीवों को नहीं देखता है, साधुओं को क्रोध की दृष्टि से देखता है, पर स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, कांटे तोड़कर मार्ग में डालता है, और वे विधवाएं जो पर पुरुष को रिझाने के लिए नैनों में सुरमा लगाकर और पान खाकर श्रृंगार करती हैं, जो ठाकुर द्वारे दर्शन करने नहीं जाते, साधु और गुरु को शीश नहीं झुकाते और जो लोग अंधे को भटका देते हैं, उन्हें विलोचन नरक में डाला जाता है। शाल्मली 18 नरकों को देखकर भयभीत हो गया और उसका सारा शरीर कांपने लगा। उसके मुख से शब्द नहीं निकलते थे। इति श्री विश्राम सागर सब मत आगर ग्रंथ उजागर श्री रघुनाथ दास राम सनेही कृत यमपुरी वर्णो नाम 11 कथा समाप्त होता सुनो वीर हनुमान सिया वर रामचंद्र जी सदा करो कल्याण। मेरे प्रिय गणों, आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल ब्लेसिंग ऑफ ड्रीम्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और हाँ, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।